मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिम फ्रेम का न्यूमाफिल वेस्ट, फैन वेस्ट जो बोलते हैं उसके बारे में। अगर फैन वेस्ट बराबर नहीं रहता, उसमें बहुत सारी चीज़ आता है, दिक्कत आता है। और सबसे पहले न्यूमाफिल फैन वेस्ट कैसे बनता है पहले देखिए। जैसे ये ड्राफ्टिंग जोन का ये फ्रंट रोल है, ठीक है। फ्रंट रोल से अपना जैसे ड्राफ्ट जोन होकर रोबिंग अपर ऐसे आया, ऐसे आता है। आने के बाद फ्रंट रोल से निकलने के बाद ये बॉबिन में आके धागा बनता है छल्ला के माध्यम से। और जो धागा टूट जाता है, ये एक न्यूमाफिल फैन वेस्ट को खींचने के लिए एक सक्शन ट्यूब है। यहाँ एक मोटर रहता है और जाली रहता है। वो मोटर का काम करता है, सक्शन करता है, एयर खींचता है। एयर खींचने के कारण जो धागा टूट जाता है, सक्शन ट्यूब के थ्रू डॉक्टिंग लाइन का थ्रू जाके फैन, जो न्यूमाफिल फैन का जो ड्रम होता है, वो ड्रम में लेयर बाय लेयर जमा होता है। मतलब इसको बीच बीच में मतलब निकालना पड़ता है। जैसे डॉप आता है ना, उस टाइम मशीन बंद रहता है तो कारीगर इसको हाथ मार के निकाल देता है। कहीं कहीं ये जो न्यूमाफिल डक्ट में जो जाता है, यहाँ मोटर नहीं लग के सेंट्रलाइज फैन वेस्ट कलेक्शन का रहता है, फिल्टर रहता है। सारे मशीन का जुड़ के ले लेते हैं और एक ही जगह इसको फिल्टर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है ध्यान रखिए, ये जो सक्शन ट्यूब है उसका सक्शन जितना तेज़ रहेगा उतना वो खींचेगा वेस्ट। और इसमें मशीन का लंबाई के हिसाब से मोटर की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। जैसे बड़ी मशीन है तो मोटर ज़्यादा एचपी का लगेगा ताकि सक्शन तेज़ होगा। और वो कहीं कहीं मतलब ये जो सक्शन ट्यूब का आप ध्यान रखिए, जिस साइड में मोटर है उस साइड में ये ट्यूब का सक्शन बहुत तेज़ होता है और इधर पीछे की साइड में, इधर साइड में गियर एंड में कम होता है। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सक्शन इस तरह रखते हैं जैसे कि यहाँ तेज़ होगा चल जाएगा, यहाँ कम ना पड़ जाए, सक्शन बढ़िया रहे, एडिक्वेट रहे, तब जाके वो खींचेगा। अच्छा, ऐसे समझ लो धागा अपना सारी ड्राफ्टिंग जोन के बाद सारे स्पिंडल में जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, अगर सक्शन ट्यूब में कोई टूट के नहीं जा रहा है फिर भी न्यूमाफिल फैन वेस्ट आएगा। क्यों आएगा मालूम है? जैसे अपना इधर से ड्राफ्टिंग होकर आता है, जो कटन का फ्लिस, जो रेसा बिल्कुल इंडिविजुअल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, उसका अंदर जो शॉर्ट फाइबर होता है ना, वो शॉर्ट फाइबर क्या होता है, सक्शन के थ्रू खींच के ले लेता है, धागा की बड़ी में नहीं जाता। जैसे ट्विस्ट करते अपन, ट्विस्ट करते धागा की ट्विस्ट में नहीं आके वो सक्शन ट्यूब का थ्रू इसका अंदर चला जाता है। आप बोलोगे कि मेरा रिम फ्रेम का ब्रेकेज 0 है, न्यूमाफिल फैन वेस्ट भी 0 आएगा, वो इम्पॉसिबल है। आपकी ब्रेकेज नील भी रहा है तब भी इसमें फैन वेस्ट आएगा, आप ये दिमाग में बिठा दीजिए। तो न्यूमाफिल वेस्ट का बारे में आपको मोटा मोटा मालूम पड़ गया, वो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कंट्रोल कैसे किया जाएगा, दोनों चीज़ में एक साथ बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, न्यूमाफिल फैन वेस्ट अफेक्ट्स रिंग टू पैकिंग लसेस। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, रिंग टू पैकिंग लसेस होता है, उसमें ये डायरेक्ट रोल इसका रहता है। समझ लो न्यूमाफिल फैन वेस्ट किसी मिल में 1% का स्टैंडर्ड रखे, आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 1% रखे तो आपकी समझ लो इसमें 3% तक वेस्ट आता है। 1% की जगह आपकी 3% आ गया, तो 2% जो न्यूमाफिल वेस्ट ज़्यादा आया, लेकिन रिंग का जो प्रोडक्शन आप कैलकुलेशन किया, एफिशिएंसी लिया, तो 1% के हिसाब से आपकी जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ उस हिसाब से लिया, लेकिन आपकी वेस्ट तो 3% निकल गया। तो 2% जो ज़्यादा निकल गया वो धागा में तो कन्वर्ट हुआ नहीं, वो तो न्यूमाफिल फैन के अंदर चला गया, वेस्ट के अंदर। तो वो 2% आपकी पैकिंग में
मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब प्रोडक्शन आएगा नहीं पैकिंग में। रिंग में तो आप दिखा दो, क्योंकि रिंग में आप हैंग से दिखा देते हो, तो इसमें रिंग में दिखा दोगे लेकिन पैकिंग में पकड़ में नहीं आएगा। वो रिंग टू पैकिंग का लॉस का एक सबसे मेजर कारण रहता है। उसके बाद देखो रिंग फ्रेम एफिशिएंसी ऑल्सो अफेक्टेड। रिंग फ्रेम एफिशिएंसी कैसे अफेक्ट होता है? जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी मिल में समझ लो आ गया कितना 8 टन का प्रोडक्शन आना चाहिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 8 टन का आता है, शुड बी प्रोडक्शन 8000 किलो, ठीक है। तो न्यूमाफिल फैन वेस्ट अगर बढ़ के आता है, मतलब किसी भी कारण से स्टैंडर्ड से ज़्यादा आता है, वो सीधा सीधा यहाँ माइनस हो जाएगा केजी, 200 किलो समझ लो कम आ गया, 7800 आ गया। जो एफिशिएंसी गिना जाएगा, कैलकुलेशन होगा, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर होगा। 7800 किलो आया, तो ये एफिशिएंसी डाउन करने में मदद करता है अगर न्यूमाफिल फैन वेस्ट ज़्यादा आता है। रिंग फ्रेम वर्किंग विल डेटोरेटेड डे बाय डे। ये डेटोरेटेड कैसे होता है? मतलब रिंग फ्रेम का वर्किंग, इसका एक ही कारण देखो, जैसे आपकी 1% का स्टैंडर्ड रखे हो, आपकी 1% के हिसाब से आप ले डाउन में वो मतलब यूज कर लो कि ग्रे प्लांट की बात कर रहा हूँ, और अगर आपकी 3% 4% आ जाता है तो उसको भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रनिंग वेस्ट आप जमा करके नहीं रख सकते हो। रनिंग वेस्ट जमा करके रखोगी आपकी पहाड़ जैसा जमा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करोगे आप, मजबूरन 1% आपकी स्टैंडर्ड बना है तो आपकी 3% निकल रहा है, 3 को 3% आपको यूज करनी पड़ेगी। वो जो 3% आप यूज करोगी वो मिक्सिंग जब आगे जाएगा फिर रिंग फ्रेम तक जाएगा तो वो 3% की जगह वो फिर बढ़ जाएगा, 3 से 3.5% वेस्ट निकलना चालू हो जाएगा। फिर 3.5 वाला डालोगी तो फिर बढ़ जाएगा, 4% हो जाएगा। ऐसे ही हो के वो वर्किंग खराब की तरफ जाता रहेगा, और वर्किंग एक बार ख़राब हो जाता है, कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। तो किस कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो समझने में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे बढ़िया है अपना न्यूमाफिल फैन वेस्ट का परसेंटेज जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ, स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल कम से कम रखो। ये मिक्स्ड न्यूमाफिल वेस्ट यू कुड नॉट यूटिलाइज इन प्रोसेस। समझ लो आपकी कटन मिलान चला रहे हो या डायड पीबी चला रहे हो, तो उसमें क्या होता है, देखो छोटे छोटे लॉट आता है। जैसे एक रिंग फ्रेम 1000 स्पिंडल का आपने 2-3 लॉट का माल लटका दिया, लाल भी लटका दिया और पिंक भी लटका दिया, ब्लू भी लटका दिया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो तीनों का पंखा तो इसी में आएगा, तो वो जो मिक्स कलर आएगा इसको यूज़ करने में भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए न्यूमाफिल वेस्ट कम बनेगा, कम से कम मिक्स वेस्ट जो है वो तो कम बने तो कहीं एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट में आएगा तो दिक्कत जाएगा। तो न्यूमाफिल वेस्ट जब मिक्स वेस्ट आता है वो दिक्कत आता है। इसीलिए हम कभी क्या करते हैं, जैसे कोई डायड वाला माल चलता है ना, थोड़ा सा माल जैसे 150 बबिन रहता है, इसको काट के अपन बिल्कुल पायलट मशीन में दे देते ताकि मिक्स वेस्ट नहीं बढ़ाते। मिक्स वेस्ट बढ़ना भी नहीं चाहिए। ड्रम जाम प्रॉब्लम, मल्टीपल ब्रेकेज विल इंक्रीज। अगर न्यूमाफिल फैन वेस्ट ज़्यादा आएगा तो सक्शन ट्यूब, सक्शन डक्ट के अंदर होके जो ड्रम के ऊपर लेयर बनेगा उधर अगर मैक्सिमम अमाउंट में आएगा तो वो ड्रम में चोक हो जाएगा, साइड में जाम हो जाएगा, खींचेगा नहीं। तो वो जाम होने से क्या होता है, ड्रम रुक जाएगा, ड्रम ट्रिप हो जाएगा, और ड्रम जाम होने से उसका ड्रम का ऊपर जो जाली रहता है, परफोरेटेड जाली होता है, वो सक्शन नहीं करेगा। वो सक्शन नहीं करेगा तो न्यूमाफिल जो सक्शन ट्यूब है उसमें हवा खींचेगा नहीं। हवा नहीं खींचेगा तो जैसे धागा चलते चलते कट गया, उसका अंदर नहीं जाके वो क्या होगा, अंदर नहीं जाके मशीन में जाम लग जाएगा।
मतलब टॉप रोल में बटम रोल में जाम लग जाएगा, वर्किंग खराब करेगा। इसीलिए वो मल्टीपल ब्रेकेज भी हो जाएगा, यहाँ से कटा यहाँ लपट गया यहाँ लपट गया, क्योंकि सक्शन है नहीं, मल्टीपल ब्रेकेज हो जाएगा वो। इसलिए इसको कंट्रोल करना तब पॉसिबल होगा जब आपकी नेमाफिल ओएस कम रहेगा। मशीन डाउन टाइम विल इंक्रीज इफ नेमाफिल फैन ओएस परसेंटेज मोर। नेमाफिल फैन ओएस का जो अगर परसेंट आपकी ज़्यादा रहता है, मशीन डाउन टाइम बढ़ जाएगा। मशीन डाउन टाइम मतलब वही पंखा जाम होना और वो ब्रेक डाउन होना और वो फैन मोटर ट्रिप हो जाना, फैन मोटर जल जाना, ये सब दुनिया भर की उसमें बीमारी आता रहेगा। तो कोशिश करें मशीन डाउन टाइम मतलब 8 घंटे में समझ लो 30 मशीन चल रहा है, 4-5 मशीन तो ड्रम जाम में बंद हो गया, तो एफिशिएंसी वगैरह कहाँ आएगा? मशीन डाउन टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे ही हर्जा हो जाएगा। वर्कलोड मस्ट बी गिवन एज पर नॉर्म्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्कलोड जो होता है, जैसे समझ लो आपकी ब्रेकेज के हिसाब से आपके कितना साइड चला सकता है कारीगर, वो एक बार आप देख के इसको देना है। ऐसे नहीं कि कारीगर का पिचिंग रेट समझ लो 4 या 5 है, आपने दे दिया 4 साइड, वो कवर ही नहीं करेगा। वर्कलोड समझ लो एक साइडर का 4 पिचिंग रेट पर मिनट, तो आप इसको 3 साइड दे दिया समझ लो 1008 स्पिंडल का, तो क्या करेगा? वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लपेटा मारेगा। तो इसीलिए तो एक साइडर जो होता है, इसीलिए हम कभी साइडर में किसी को लेते हैं ना, कम से कम 7-8 धागा लगाना चाहिए 1 मिनट में, तब जाके वो साइडर कहलाता है। अगर वर्कलोड मस्ट बी गिवन एज पर नॉर्म्स, वो आज पर नॉर्म्स कब दे पाओगी? जब आपकी साइडर उस काबिल होंगे, मतलब कम से कम 7-8 धागा मिनट में लगा सकते हैं, तब जाकर वो 3 साइड चला सकते हैं, 3 साइड चला सकते हैं और वो बराबर मेंटेन रख सकते हैं, नहीं तो पंखा ओस्ट बन जाएगा। एंड डाउन फुल डब ब्रेकेजेस मस्ट बी एज पर स्टैंडर्ड। आपको ध्यान होगा, मेरा एक मतलब टॉपिक था स्टार्टअप ब्रेकेज, एक टॉपिक और है रिम फ्रेम ब्रेकेज कंट्रोल, तो वो 2 वीडियो आप ज़रूर देखिए। ज़रूर देखने के बाद इसमें ये 2 चीज़ समझ में आ जाएगा, एंड डाउन और फुल डब ब्रेकेज, ऐसे ये 2 चीज़ कैसे ज़्यादा आता है, उसका रीज़न क्या क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो दोनों चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तब वो नेमाफिल ओएस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो एंड मेंडिंग टाइम मस्ट बी आज लो आज पॉसिबल। एंड मेंडिंग टाइम क्या होता है? जैसे रिम फ्रेम से धागा कट गया, कारीगर पेट्रोलिंग करता है, आके वो धागा लगा देगा, फिर आगे जाएगा, फिर टूटा हुआ मिला लगा देगा। तो एंड मेंडिंग जो टाइम होता है हमेशा 6 मिनट रहता है, उससे ज़्यादा होगा तो नेमाफिल ओएस बढ़ जाएगा। एंड मेंडिंग टाइम जो होता है, जब अपना रिंग डाटा रहता है या अपना जो स्पाइडरमैन का जो सिस्टम रहता है, जो इंडिविजुअल स्पिंडल मॉनिटरिंग ISM ओरिटर का प्लांट में आता है, उसमें देखिएगा एंड मेंडिंग टाइम उसमें आता है, जैसे हर कारीगर का कितना टाइम में धागा जोड़ा, वो सब डिटेल आएगा। जिसका एंड मेंडिंग टाइम ज़्यादा है इसको टाइट कीजिए, वो ज़्यादा रहेगा तो बोंडा बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखो वर्कर्स मस्ट रेगुलराइज परफेक्टली ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज। ये जो चीज़ आ गया ये पर्सनल डिपार्टमेंट के रिलेटेड काम है, टेक्निकल आदमी का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन आप एक इंश्योर करिए, जैसे समझ लो 7 बजे शिफ्ट चेंज हुआ, आपके कारीगर उतना लग गए टाइम पे। अगर समझ लो 7 बजे शिफ्ट चेंज हुआ, आप ज़बरदस्ती पूरी खाता दौड़ा दिया और कहीं साइड 3 साइड चलाना चाहिए, इसको बोल दिया 5 साइड देखते रहो थोड़ी देर, किसको 6 साइड दे दिया, या बिना बगैर कारीगर लगा के मशीन चलता रहा आधा घंटा तक, तो उसमें ये सिंबल आता है कि भाई उसमें नेमाफिल फैन ओएस बढ़ जाएगा, आपकी कभी कंट्रोल नहीं होगा, मशीन का हालत ख़राब हो जाएगा। बाद में भी आपके आधा घंटे का बाद में कारीगर आएगा तब भी आप बराबर करने में 2-3 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए वो रिस्क कभी नहीं लेना। वर्कर अगर आपकी कम है
कम से कम साइडर तो हर मशीन में होना चाहिए। अगर साइडर कम है, बेटर एक दो मशीन बंद रखिए। पूरी मशीन दौड़ा के खाता खराब करना कभी मतलब अच्छा नहीं रहता। उसमें क्या निमाफिल वेस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। सबसे जो पॉइंट जो था वो आप देख लिया। उसे दूसरा बात देखो, रिंग एंड स्पिंडल सेंटरिंग मस्ट डन। रिंग एंड स्पिंडल सेंटरिंग क्या होता है? देखो, जो रिंग सेंटरिंग होता है LMW मशीन में, स्पिंडल सेंटरिंग होता है KTTM रिंग में। इसीलिए मैं दोनों लिख लिया। जिसके पास जो मशीन है उसी हिसाब से करिएगा। और उसको करने से क्या होता है, आपकी ब्रेकेज परसेंट जो स्टैंडर्ड रखे हुए ना, जैसे 3.5% ब्रेकेज है फुल डब का, और वो स्टार्टअप ब्रेकेज 2% से नीचे तो मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए इसको किया जाता है। और टॉप आर्म सेंटरिंग ऑल्सो डन परफेक्टली। टॉप आर्म सेंटरिंग मतलब क्या होता है? देखो, ये जो सक्शन ट्यूब दिखा रहे हैं ना आपको, ये सक्शन ट्यूब जो होता है जस्ट फ्रंट रोल जो नीप होता है, जहाँ पे कर्टन का फ्लिस निकलता है, पूरे सेंटर में रहना चाहिए। अगर आपके आर्म की सेंटरिंग आड़ा टेढ़ा ऐसे है, थोड़ा साइड हो गया है, तो फिर वो निमाफिल फैन वेस्ट उधर नहीं जाके तिरछा आएगा, इधर आएगा, यहाँ से फिर ऐसे खींचेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत जाता है, जाम होने की चांस रहता है। तो इसीलिए इसका टॉप आर्म का सेंटरिंग भी ज़रूरी है। उसके बाद देखो, सक्शन ट्यूब सक्शन प्रेशर स्टडी मस्ट डन टाइमली। सक्शन ट्यूब का जो सक्शन प्रेशर कितना है, जैसे कि आपको बोला था, जहाँ पे पंखा साइड है वहाँ बहुत तेज़ खींचता है कि मोटर का पास में है, और जैसे जैसे आगे आएंगे थोड़ा घट जाएगा इसका। समझ लो यहाँ पे 15 का आता है ना, इधर 12 तक आ जाएगा, लेकिन चलेगा दोनों। ऐसा ना करें कि इसको 8-9 आ जाए, ये 12 आ जाए, तो फिर वर्किंग खराब हो जाता है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा चलेगा, ये स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तब जाके सक्शन बराबर रहेगा। और वो फैन वेस्ट मस्ट रिमूव ड्यूरिंग डॉपिंग टाइम इन ईच डॉप। फैन वेस्ट जो होता है, जैसे मशीन डॉप गिर जाता है, कारीगर उस टाइम फ्री रहता है, वो क्या करता है, जो निमाफिल फैन वेस्ट का जो ड्रम है वो उसका ऊपर हाथ मार के साफ कर देता है। जो जाली होता है ना, कपड़े का जाली रहता है, उसका अंदर से हाथ डाल के निकाल के बाहर फेंक देता है। वो निकाल देगा, जब अपना गेटिंग करेंगे ना, एक साथ बहुत ज़्यादा तार गिरता है गेटिंग के टाइम में, फटाफट गेटिंग हो जाएगा। अगर उसे पंखा वेस्ट भरा हुआ रहेगा, सक्शन नहीं होगा, फिर मल्टीपल ब्रेकेज हो जाएगा, गेटिंग में प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद देखो, ड्रॉप फ्रेम सिंप्लेक्स रिम फ्रेम ऑल एरिया बटम रोल गेज ब्रेक ड्राफ्ट मस्ट सेट आज पर मटेरियल। वो आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी बटम रोल गेज है, ब्रेक ड्राफ्ट है, ये मेरा हर चीज़ का एक एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ, इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर मटेरियल के हिसाब से आपकी बटम रोल गेज या ब्रेक ड्राफ्ट सेट नहीं करोगी तो आपकी ब्रेकेज बहुत बढ़ जाएगा, और निमाफिल फैन तो ब्रेकेज बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो वो मटेरियल के हिसाब से रखिएगा। सक्शन ट्यूब मस्ट वॉश्ड विथ डिटर्जेंट आज पर नॉर्म्स। सक्शन ट्यूब क्या होता है, हर 3-4 महीना में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के मतलब सर्फ पानी करते हैं, उसका अंदर डाल के बढ़िया से, मतलब बटर ब्रश रहता है छोटा वाला, जैसे ये सक्शन ट्यूब है ना, बटर ब्रश छोटा वाला रहता है, ऐसे ऐसे करके वो सर्फ पानी से साफ करते हैं। उसका अंदर जो आपको मालूम है, कॉटन जो रहता है नेचुरल फाइबर है, जो वैक्स परसेंटेज रहता है, जो उस पर चिपका रहता है ना पूरा, वो सब निकल जाएगा। वो 3-4 महीना में एक बार आप सफाई कर दोगे तो आपकी सक्शन धकाधक होगा, बढ़िया से होगा, मतलब बहुत खींचेगा, बराबर खींचेगा। रिंग ट्रैवलर मस्ट चेंज आज पर शेड्यूल, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, रिंग ट्रैवलर जो होता है समय पर चेंज नहीं करोगी तो ब्रेकेज बढ़ जाएगा, ब्रेकेज बढ़ेगा तो मतलब निमाफिल फैन वेस्ट बढ़ जाएगा अपना आप। उसके बाद देखो, ड्राफ्ट जोन ब्रेक लिफ्टिंग टेप जॉकी पुली ऑल शुड बी क्लीन्ड डेली। ये जो रिम फ्रेम एरिया का ड्राफ्ट जोन होता है, जॉकी पुली होता है, लिफ्टिंग टेप और ब्रेक, ये सब एरिया एक दिन में कवर हो जाना चाहिए, डेली सफाई चाहिए।
आप चाहे मशीन बांट दो, जैसे आपकी समझ लो 1 2 3 ऐसे मशीन नंबर रहता है ना, 4 5 6 ऐसे ऐसे मशीन नंबर है, ये समझ लो ए शिफ्ट में दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ए वाला ए शिफ्ट में दे दिया, ये बी में दे दिया, ये बी में दे दिया, ये सी में दे दिया, ये सी में दे दिया, ऐसे मशीन बांट दो। लेकिन 24 घंटे में एक बार सफाई का जो लफड़ा ख़त्म हो जाए, 24 घंटे में सफाई हो जाए एक बार, तब जाकर ब्रेकेज कंट्रोल कर सकते हो आप। OSTC मस्ट रन थ्रू आउट शिफ्ट एक्सेप्ट डंपिंग टाइम। डंपिंग टाइम छोड़ के बाकी टाइम ओवरहेड चलना चाहिए। ओवरहेड नहीं चलेगा तो हर जगह से फ्लाई फ्लप गिरेगा, फिर ब्रेकेज होगा, फिर मतलब मल्टीपल ब्रेकेज होकर पंखा बनेगा। आफ्टर डंपिंग विदिन 2-3 मिनट गेटिंग शुड बी डन। जब डॉप गिर जाता है, डॉप गिर के चालू हो जाता है, उसी टाइम में आपकी डफर गेटिंग मारे या गेटर लुक मारे या कोई कारीगर भी मारे या जाबर भी मारे, कोई भी मारे, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन 2-3 मिनट के अंदर पूरा गेटिंग हो जाना चाहिए। वही टाइम जो बंडा बनने का टाइम है। जैसे धागा 1000 स्पिंडल में आपने चालू किया, समझ लो आपकी 200 धागा गिरा और वही 10 मिनट तक खींच ले तो पंखा उसका ऐसे ही बन जाएगा। तो कोशिश करें 2-3 मिनट के अंदर पूरा गेटिंग हो जाए, बराबर हो जाए। उसके बाद देखो रिटर्न एयर डक्ट जाली मस्ट क्लीन इन एवरी 4 आवर्स। जो सक्शन होता है, रिटर्न एयर का जो फैन होता है वो खींचता है, हवा खींचता है। वो अगर जाली चौक होगा तो हवा खींचेगा नहीं, जो एटमॉस्फेयर की जो फ्लाई रहता है वो उड़ के जाके धागे के ऊपर चिपक जाएगा, ब्रेकेज करेगा। तो जाली सफाई करना ज़रूरी है, तब जाके सक्शन तेज होगा। और उसका बताएगा इंडिविजुअल वर्कर्स बंडा वेस्ट परसेंटेज मस्ट रिकॉर्डेड डेली बेसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपके पास 20 मशीन है, आपने 8 कारीगर लगाए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो वो 8 कारीगर का डेट रहेगा, शिफ्ट रहेगा, इनका शिफ्ट में कितना केजी वेस्ट निकला, बोंडा वेस्ट, वो नोट होना चाहिए रजिस्टर में। नोट होगा तो एक मंथली एवरेज निकलेगा कि भाई एक रामा है उसका परसेंटेज 3% आ रहा है, एक सामा है उसका 2% आ रहा है। जो मंथली एवरेज निकलेगा, जिसका सबसे ज़्यादा है वो 2-3 आदमी को आप वार्निंग दे दीजिए, मतलब ऑफिस में बुला के है या ऊपर वाला से मिलवा दो, टाइट कर दीजिए, भाई तेरा मंथली बोंडा का एवरेज ये है। और ये जो रिकॉर्ड करने की बात चल रहा हूँ वो पॉसिबल है जब आपकी निमाफिल फैन वेस्ट पंखा के अंदर से निकाला जाता है। अगर आप सेंट्रलाइज फैन लगा दिया निमाफिल फैन वेस्ट का, तब तो आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो, क्योंकि सारे मशीन का वेस्ट उसी में जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर अलग अलग मशीन से बोंडा निकल सकता है, वजन हो सकता है, वो करिएगा। स्पीड पैटर्न, स्पीड पैटर्न मस्ट आज पर नॉर्म्स। स्पीड पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने मशीन चालू किया, बिल्कुल स्पीड कम में चालू हो, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़े, फिर उसका कप बन गया, फुल स्पीड आए, फिर 70-75% थोड़ा डाउन कर देने का स्पीड। ऐसे ही जैसे स्पीड का सिस्टम है उसी हिसाब से रखने का। आप समझ लो बटन में बिल्कुल हाई स्पीड कर दिया तो पंखा वैसे ऐसे ही बन जाएगा। तो स्पीड पैटर्न का भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है निमाफिल फैन वेस्ट जनरेशन करने में। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल निमाफिल फैन वेस्ट, मेरा को उम्मीद है आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर इट। थैंक यू।